नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉमन आइन इफेक्ट, हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। ये आपको पता है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आइन इफेक्ट, शायद ही कोई बोर्ड का पेपर होता है जिसमें ये क्वेश्चन ना हो। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर आते हैं, लेकिन बाज़ केसेस में लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी बन सकते हैं। इस टॉपिक को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। कॉमन आइन इफेक्ट जैसे जैसे चलेगा ये आपको अच्छा समझ आ जाएगा। डेफिनेशन लिखने लगा हूँ, डिक्रीज इन solubility, decrease in solubility और आयोनाइजेशन। आपको पता है जो चीज़ ज़्यादा सॉल्युबल होती है वो ज़्यादा आयनाइज भी होती है, जो कम सॉल्युबल होती है वो कम भी आयनाइज होती है। डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी और आयनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट by the addition of another electrolyte having a common ion is called कॉमन आइन इफेक्ट। ये इसकी डेफिनेशन है। यानी आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर एक और इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें जिसके पास एक आइन कॉमन हो, इस इफेक्ट को कॉमन आइन इफेक्ट कहते हैं। आपको पता है जो समंदर से पानी है, समंदर का पानी, उससे जो नमक बनाया जाता है वो इसी मेथड से बनाया जाता है। जैसे आपको पता है कि NaCl, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को ब्राइन भी पढ़ते हैं बच्चों। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। ये बच्चों ब्राइन जो है, अगर इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन मेरे पास मौजूद है तो ये जब जैसे ही पानी में मौजूद होगा तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो कॉमन दो आइन देगा, सोडियम आइन और क्लोराइड आइन। अगर मैं इसमें एक और इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूँ जिसके पास एक आइन कॉमन हो, लेकिन उसके अंदर दो प्रॉपर्टी का मैंने ख्याल रखना है बच्चों। जो सेकंड इलेक्ट्रोलाइट मैं ऐड कर रहा हूँ, एक तो इस सेकंड इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी पहले इलेक्ट्रोलाइट की निस्बत वाटर में ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी पहले इलेक्ट्रोलाइट की निस्बत वाटर में ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कम होगी तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। दूसरी चीज़, इसके पास एक आइन कॉमन हो, जैसे इसमें मैं देख रहा हूँ कि क्लोराइड आयन है, इसमें भी क्लोराइड आयन आ रहा है। दूसरा, मुझे पता है कि HCl गैस जो है इसकी सॉल्युबिलिटी एज़ कम्पेयर टू वाटर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू NaCl। तो इसलिए हमारे पास जैसे ही इसको आप ऐड करोगे तो H पॉजिटिव आइन बनेंगे और क्लोराइड आइन बनेंगे। इस आइन के कॉमन होने की वजह से आपको पता है कि हमने ली शटलर प्रिंसिपल पढ़ा है कि अगर प्रोडक्ट साइड पे कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो रिएक्शन हमेशा उधर जाता है, यानी प्रोडक्ट साइड पे कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो रिएक्शन रिवर्स जाता है। तो जैसे ही क्लोराइड आइन इस साइड पे बढ़ेंगे तो इनमें से जो लेस सॉल्युबल चीज़ होगी वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगी, वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। NaCl इज प्रेसिपिटेटेड आउट। इसी तरीके से बेशुमार एग्जाम्पल हैं बच्चों। एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूँ सोडियम फ्लोराइड है, इसको वाटर में डाल दें, सोडियम आइन बनेगा, फ्लोराइड आइन बनेगा। ये फेडरल की किताब में ये भी एग्जाम्पल मौजूद है। इसके अंदर आप HF डाल दें, ठीक है। अब हमारे पास इसमें H है और F है, तो हमारे पास इसमें कॉमन आइन इफेक्ट होगा और कॉमन आइन इफेक्ट होने पे लेस सॉल्युबल चीज़ जो है इसमें से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी और इस केस में मैंने इसको लेस सॉल्युबल कह दिया तो ये चीज़ क्रिस्टल की फॉर्म में वापस आ जाएगी। एक और एग्जांपल हमारे पास है बच्चों, KClO4 पर क्लोरिक एसिड है, पोटाशियम का पोटाशियम पर क्लोरेट ये मौजूद है, पोटाशियम आइन देगा और ClO4 नेगेटिव आइन देगा। यहाँ पे कुछ लोग KClO3 भी यूज़ करते हैं, जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक में KClO3 यूज़ हो रहा होता है। तो कोई फ़र्क नहीं है बच्चे, हमने तो देखना है कि इनमें से कौन सी है। KCl ऐड कर दें और KCl जैसे ही ऐड करोगे एक आइन कॉमन हो गया। और कौन सा आइन कॉमन हो गया बच्चों, इसमें आपको नज़र आ रहा है पोटाशियम आइन कॉमन है। तो इसलिए कॉमन आइन आने की वजह से इन दोनों में से जो लेस सॉल्युबल चीज़ है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी। KClO4 लेस सॉल्युबल है, इसलिए ये क्रिस्टल की फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो हमेशा याद रखें, जब एक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें एक और इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें जिसके पास एक आइन कॉमन हो, इसे कॉमन आइन इफेक्ट कहते हैं। और इनमें से जो लेस सॉल्युबल चीज़ होती है वो क्रिस्टल की फॉर्म में वापस आ जाती है। तो ये हमारे पास कॉमन आइन इफेक्ट का बच्चों ये कुछ पोर्शन इस तरीके से। इसकी बहुत सारी एग्जांपल पंजाब टेक्स्ट बुक में तो 4 एग्जांपल दिए हैं, हमारी बुक ने 2 एग्जांपल दिए हैं। एक एग्जांपल और भी अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों को एक और एग्जांपल कि हमें काम आ सकती है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये लेस सॉल्युबल सॉल्ट है, बेस है एक,
अमोनियम आयन देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा। इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड है, ये आपके पास अमोनियम आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा। इन दोनों आयन में से इनमें से जो लेस सॉल्युबल चीज़ है वो क्रिस्टल की फॉर्म में वापस आ जाएगी। तो हमारे पास ये आयन कॉमन होने की वजह से रिएक्शन रिवर्स में आएगा और रिवर्स में लेस सॉल्युबल चीज़ इन दोनों में से अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसलिए ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। कुछ बच्चों का यहाँ सवाल होता है, सर हमें कैसे पता चलेगा लेस सॉल्युबल? तो बच्चों हमारी बुक में तो टेबल ऐसे नहीं है, इसलिए आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है आप उसको याद कर सकते हैं। अदरवाइज़ सॉल्युबिलिटी का टेबल होता है जिससे पता चल जाता है कि इन दोनों साल्ट में से ज़्यादा सॉल्युबल साल्ट कौन सा है। इसी तरीके से इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं बच्चों? कॉमन आयन इफेक्ट की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ नज़र आती हैं? एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, तो इसकी 3 एप्लीकेशन बच्चों आमतौर पर हमें अपनी लाइफ के अंदर नज़र आती हैं, मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आए एप्लीकेशंस। एक आप क्या करते हो बच्चों इसकी एप्लीकेशन? NaCl इज़ ऑब्टेन फ्राम सी वाटर बाय कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। एक तो आप NaCl को NaCl is obtained from sea water, यानी समंदर के पानी से, from sea water by common आयन इफेक्ट। बच्चों एक तो आप समंदर के पानी से जो नमक निकालते हैं वो कॉमन आयन इफेक्ट की बेस पे निकलता है, ठीक है। समंदर के पानी में से जो आप नमक निकाल रहे हैं वो कॉमन आयन इफेक्ट्स के ज़रिए निकलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? आप सेकंड ईयर में जब पहुंचोगे बच्चों आपको साल्ट एनालिसिस कराई जाएगी। साल्ट एनालिसिस क्या होते हैं? एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल। उसमें कन्फर्मेटरी टेस्ट आप लोगों को हम कराएंगे। कन्फर्मेटरी टेस्ट कॉपी में लिखा होगा CT टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट। जितने कन्फर्मेटरी टेस्ट होंगे वो उनके अंदर जो अफेक्ट ओबे होता है वो कौन सा होता है? कॉमन आयन इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं साल्ट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। साल्ट एनालिसिस जिसको हम एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल के नाम से सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल करते हैं। साल्ट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। एक तो ये भी ज़हन में रहे, कॉमन आयन इफेक्ट की बेस पे हम इसको करते हैं जी। थर्ड पॉइंट क्या है और आप इसको कहाँ पे यूज़ करते हो बच्चों? अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 8, बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन जो बनता है वो ऐसा सोल्यूशन होता है जिसकी pH चेंज नहीं होती। तो इसलिए अगर मैं आपसे कहूँगा जो बफर सोल्यूशन है बच्चों वो किस बेस पे बनाया जाता है, उसमें कौन सा फैक्ट ऐसा रखा जाता है जिससे pH चेंज नहीं होगी, ये अगले चैप्टर में, चैप्टर 8 के अंदर हम पढ़ेंगे। तो याद रखें बफर सोल्यूशन इस कंसेप्ट की बेस पे बनाया जाता है। बफर सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, on the basis of common ion effect। तो बच्चों हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पे क्लोज हो गया। अब हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। जैसे ही हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे इंशाल्लाह जो इसके सेल्फ चेक हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे, या एग्जांपल सारी के सारे हो जाएंगे। तो मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज करूँगा आप साथ साथ एग्जांपल आपको बताऊँगा, वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, तो पूरा चैप्टर आपका इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चैप्टर की जितनी थ्योरी थी वो हमने कंप्लीट कर दी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों पहले हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे और साथ साथ आप होमवर्क के तौर पर आप इसकी एग्जाम्पल्स